गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं अपन। आज अपन निफ्टी का आज के डे का जो मतलब कॉल और पुट बाइंग का है वो भी बताऊंगा, और लास्ट में पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करेंगे। क्योंकि अभी स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, एक्सपायरीज ख़त्म हो गई है, तो ट्रेडिंग स्टाइल भी थोड़ा चेंज किया है। एक ही स्ट्राइक प्राइस में काम करना सही है। आपको वो क्यों है वो बताया है मैं पहले भी, आज भी फिर से बताऊंगा। और मल्टीपल ट्रेड जो करते थे अपन, अपने कम से कम 8 10 12 15 ट्रेड होते थे स्कैल्पिंग के हिसाब से, तो उसको भी कम किया है। ऑप्शन चेन की मदद से एक ही डायरेक्शन में कैसे ट्रेड किए जाते हैं वो भी देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा था क्या था वो भी समझेंगे, और कल के दिन मार्केट कैसे काम कर सकता है वो भी देख के समझने की कोशिश करेंगे। जितना मुझे समझ में आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप उस पर बैक टेस्ट करके खुद के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। दूसरी बात, मैं लाइव में भी मुझे कुछ अच्छा ट्रेड दिखता है तो मैं रील्स बना के डाल रहा हूँ आजकल। आज भी डाले थे, पिछले भी कुछ ट्रेडिंग सेक्शन में डाले थे, आपने देखे होंगे। तो उसका भी लाभ उठा सकते हो आप। वो देख के, आपका एनालिसिस करके, सोच समझ के आप उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट ले सकते हो। तो चलिए समझते हैं कैसे ट्रेड किए थे और क्यों ट्रेड लिए थे। देखिए, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर कल के दिन देखोगे आप, पूरा बेरिश था। उसी हिसाब से मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू गैप डाउन ही बोलेंगे उसको। देखोगे यहाँ से तो ये स्ट्रक्चर बेरिश ही था, तो यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ और अपने को मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट देने, जैसे मैंने आपको बताया है कि हर बार मार्केट मूविंग एवरेज पे आने की कोशिश करता है। जैसे ही मिला मैंने ट्रेड इनिशिएट किया और ये अच्छा खासा ट्रेड मिला। ये सबसे बढ़िया ट्रेड था पहला। गाइस, ऐसा एक ट्रेड भी दिन में मिल जाए सुबह तो मार्केट क्लोज करके निकल जाओ, वो भी सही रहेगा, उसमें कुछ दोहराए नहीं। लेकिन ऑप्शन चेन पूरा मतलब बेरिश बता रहा था आज सुबह से, तो मैंने कॉल का एक भी ट्रेड नहीं किया। मुझे लगता है कुछ एक डब्ल्यू फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बुलिश, मतलब मुझे लग रहा था कि ये अभी डब्ल्यू बना के ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर से ये कैंडल ने पूरा मार्केट को बेरिश कर दिया। फिर ये स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा था नीचे की तरफ, तो आप समझ सकते हो पूरा चैनल में फॉर्मेशन किया है। जैसे ही अपने को अप पे मिला सेल करना था, अप पे मिला सेल करना था, और वही किया है। देखो, ज़्यादा नहीं, 5 ट्रेड हुए हैं मेरे। हर ट्रेड में देखो ये मूविंग एवरेज पे मिला। यहाँ पे देखोगे ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका था, एक सपोर्ट था पहला, उसको तोड़ के मार्केट रेजिस्टेंस बना के यहाँ से फिर से मुझे मिला। ये फिर ऐसे देखोगे एक चैनल बन रहा था, इस चैनल पे हर बार मैंने ट्रेड मारा है। और कैंडल स्टिक तो मैंने बताई है आपको, जो मेन कैंडल स्टिक है उसका वीडियो बना के डाला है। आपको पूरी सीरीज चाहिए तो आप, मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको तो पूरी सीरीज में बना के डाल दूंगा, तो समझ सकते हो। ये सेकंड वाला ट्रेड। थर्ड वाला ट्रेड देखोगे तो एकदम बढ़िया सा कैंडल स्टिक बना के गिर रहा था, लेकिन ये ज़्यादा नहीं गिरा। इधर फिर उसने सपोर्ट लिया क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर था, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया उसने, फिर ऊपर गया। प्राइस पे देखोगे तो प्राइस फिर यहाँ पे मिली मुझे सेम जगह पे, जो अपना डब्ल्यू फॉर्मेशन ही बोलो या एम फॉर्मेशन बोलो, जो प्राइस में डब्ल्यू बनता है क्योंकि प्राइस बढ़ती है, तो डब्ल्यू फॉर्मेशन जो बनता है तो सेम बॉटम पे दूसरी बार मार्केट मिलता है। तो फिर ये चौथा नंबर का ट्रेड मैंने लिया और ये भी अच्छा हुआ, मतलब अच्छा खासा गेन मिला। इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है। ये फॉर्मेशन में गाइस देखोगे ना, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है। आपको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, मेरे पिछली वीडियो भी जाके देखोगे तो उसमें पूरा क्लियर कट बताया है कि वो ट्रेड कैसे इनिशिएट किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और देख के भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मुझे बताइए, फिर से उस पर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो अच्छा सा बना दूंगा। क्योंकि वो डब्ल्यू या एम बनने से पहले वाला फॉर्मेशन होता है, मतलब 90% 95% की एक्यूरेसी होती है उसमें। स्टॉप लॉस लगता है तो वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, मतलब ना के बराबर स्टॉप लॉस है। तो समझ सकते हो स्टॉप लॉस नहीं, मतलब मैं 90 95 बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो, आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो 100% एक्यूरेसी वाला ट्रेड होता है। यहाँ पे देखोगे फिर से मूविंग एवरेज पे एक रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया। ज़्यादा ट्रेड नहीं किए, 5 ट्रेड किए हैं। 300
80-83 कुछ पॉइंट बुक किए है गाइस आज, ज़्यादा किए नहीं और ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि जब से एक्सपायरी ख़त्म हो गई है तो मार्केट अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उसको समझ के और संभल के करना है। तो कॉल साइड में गया नहीं, ऑप्शन चेन देखी थी मैंने, पूरा दिन बेरिश बता रही थी, इसलिए मैंने कॉल का एक भी ट्रेड नहीं लिया, पुट के ही ट्रेड लिए हैं। यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज पे थोड़ा ऊपर था, इसने वीवैप को तोड़ के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन सेलर ने फिर से इसको नीचे लेके आए। फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज पे मिला मुझे, इसके हिसाब से मैंने बाय किया। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई मैंने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया और फिर मार्केट को जाने दिया, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा बेरिश दिखा रहा था। मेरी सोच तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी कि और नीचे जा सकता है, और फॉर्मेशन भी बाद में देखोगे पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा बेरिश दिख रहा था और नीचे जाने की कोशिश कर भी रहा था। यहाँ पे देखोगे तो मात्र 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, क्योंकि गाइज मूविंग एवरेज पे मिलता है, वीवैप पे मिलता है, तो वो फॉर्मेशन में एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है और अच्छा खासा कैन 161 पॉइंट बुक है गाइज। तो ये रिस्क रिवार्ड 1:14 का रिस्क रिवार्ड है, तो इससे बढ़िया ट्रेड कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये बुलिश कैंडल ने क्लोज किया मूविंग एवरेज के ऊपर और फिर ट्रेड इनिशिएट हुआ, इसमें भी अच्छा खासा गेन मिला है। देखोगे आप तो इसमें 71 पॉइंट मिले हैं और 11 पॉइंट का यहाँ भी स्टॉप लॉस था। और यहाँ पे देखोगे गाइस, ध्यान से देखोगे तो ये सेम जगह पे मैंने बुक किया है और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अभी यहाँ ही अटकेगा मार्केट, लेकिन यहाँ पे उसने तोड़ दिया और ऊपर चला गया, तो वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा उसने फॉर्मेट बनाया था, आप देखोगे ये वाला, और चार्ट पे भी बनाया था। तो ये तो बाद में बना यहाँ पे, लेकिन ये जो बना तो इसमें देखोगे दोनों सेम कैंडल ने नीचे से रिजेक्शन लिया है, ये देखो ये और ये। तो उस पर मैंने सेकंड कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री की स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था, तुरंत कॉस्ट पे ले लिया। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम कर रहा था गाइस, कैंडल के नीचे, लेकिन जब यहाँ पे आया ये कैंडल ने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया, उसके बाद मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम किया और यहाँ पे कहीं मेरा बुक हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 29 पॉइंट बुक किए, तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड था, वो तो मुझे लेना ही है कम से कम। आपको तो मालूम है 1:2 कम से कम लेता हूँ तो भी ये तो कॉस्ट पे एग्जिट हो जाता है, ये 1:2 लेता ही हूँ। तो वो आप समझ सकते हो कि ट्रेडिंग स्टाइल कैसी यूज करनी है और क्या करनी है। यहाँ पे देखोगे गाइस, यहाँ पे भी 73.85 मतलब 1:5, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 73 पॉइंट का टारगेट लिया है। यहाँ पे भी देखोगे मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, ये रेड, ये ग्रीन डोजी और इसके बाद ये ग्रीन। लेकिन ट्रेड लेने का लॉजिक था जो मैंने आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है। सेम जगह पे मार्केट फिर से आता है, डब्ल्यू फॉर्मेशन करने की कोशिश करता है प्राइस में या फिर चार्ट पे, दोनों जगह ये काम करता है। तो अच्छा खासा गेन मिला था, मुझे लगा था फिर यही मुझे बुक करना पड़ेगा 65 पे, लेकिन मैंने उसको रखा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, तो मुझे अच्छा खासा गेन मिला। जैसे मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर चला गया, मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करके उसको बुक कर लिया। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी ये कैंडल रिजेक्शन लेके ऊपर गई और यहाँ क्लोज कर दिया, तो मैंने एंट्री किया क्योंकि मार्केट बेरिश था और मैंने आपको जो चैनल फॉर्मेशन बताया उसके अपर लेवल पे मुझे मिल रहा था। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एंट्री की। देखोगे तो जैसे मार्केट मूविंग एवरेज से दूर चला जाता है, मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करता हूँ, उसके हिसाब से यहाँ पे भी 64 पॉइंट बुक किए हैं। 18 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था, ये थोड़ी बड़ी कैंडल थी, नहीं तो 11, 13, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में बैठ जाता है। और अभी मार्केट में ऐसे काम करना है कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट गेन करने की कोशिश करनी है। भले पॉइंट ना भी मिले, कॉस्ट पे भी निकल जाना पड़े, फिर भी निकल जाना है, क्योंकि मार्केट एकदम, क्योंकि अभी जनवरी से लॉट साइड बढ़ने वाली है, अभी तक बढ़ी नहीं, तो मार्केट वॉलेटाइल है, अभी तक डिसाइडेशन नहीं हुआ
कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो दोनों तरफ मार्केट मूव कर रही है, इसलिए कभी भी स्पाइक आ सकता है, किसी भी तरफ मार्केट मूव कर सकती है। अभी यहाँ पे देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। 1 डे पे देखोगे, ये आज की कैंडल देखो, मार्केट ने फिर से यम बनाने की कोशिश की है। ये देखोगे ऐसे या ऐसे, और ये स्ट्रक्चर बना चुका है मार्केट। ये नेक लाइन था उसका, उसको भी ब्रेक करके यहाँ तक आया है। अगर मार्केट 24,183 को तोड़ के नीचे चला आता है तो डायरेक्ट उसके पास 30,800 का टारगेट है। मतलब आप समझ सकते हो बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन मार्केट अभी तक, ये जो रेड कैंडल बनी है, आप ये फॉर्मेशन समझ सकते हो। रुको, मैं ये जो ड्राइंग की है वो क्लीन कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा।